कृपा जान मुझे बचे आवे जब घर तो अस्पताल ही देखे आप ये हो ज्यादा प्रेम हो इसको अब प्रेम प्रेम ऐसा को भोनन की तो बात है ओ सांची बदल जो बिल्कुल जब अपन कहूं कि जब इतनी जैसी हाथी सो जब मैं कहीं ही हो गया थी कि जब मार के जब गए हैं ये तो प्यार का नहीं है जब तो प्रेम है तो पक्का से तो प्यार देख क्या फिर मन में तो उतना ही सुना तो आओ उन्होंने क्या जनून लगा जो माने इसलिए आखिर ये सबसे ज्यादा नहीं होता करीब था वहां से महाराज भगवान मनु से कह रहे हैं कि सब कुछ बिहाए मांगे नृप मोही और मोरे कछु अदे नहीं तो ही मांगो। मनु ने हाथ जोड़े और कहा दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान बोले तुमने दुनिया की लंबी लंबी लिखे वो बाबा कहो जो हम सुनो चाह रहे। मनु बोले कि देखो तने इसके ने भरत ने पूछ कुछ मांगने बोले तो उत्तर उनकार करने पड़ा। तो बोले तुमने ये क्यों कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि। मनु बोले कि दान शिरोमणि कह के तुम्हारा प्रभाव बता दो और कृपा निधि कह के तुम्हारा स्वभाव बता दो। भगवान बोले वाह माने स्वभाव भी हम आओ और प्रभाव भी हम आओ तो तुम्हारा का बचो भाई दो ही तुमने हमें दे गए पर तुम्हारे पास का बचो। क्या सुंदर बात कहते हैं मनु के दान शिरोमणि कृपा निधि। हे प्रभु स्वभाव भी तुम रख लो और प्रभाव भी तुम रख लो। मेन चीज हमने बचा ली। बोले का नाथ कहूं सत भाव। भाव हमारे में है पर हमने सुना है कि तुम तो भाव के भूखे हो। भाव का भूखा हूं मैं भगवान खुद कह रहे भाव ही बस सार है। अभाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सत भाव चाहूं तुम्हें समान सुख। भगवान बोले होश में तो हो देख क्या रहे। बोले चाहूं तुम्हें समान। भगवान बोले हम नहीं। मनु बोले तुम्हें आने हो सो आ जाए मनु हमें तो तुम्हारे समान ले आओ। भगवान हो टेंशन बन के जो लिखी है चौपाई लिखी ना चाहूं तुम्हें समान तुम नहीं तुम समान। भगवान ने सोची जाए एक नई समस्या खड़ी हो गई। हम आज सो कहां से ले आए हम दुनिया में कैसे भगवान जैसो को भेंट देंगे दूसरों। वेद की सूक्ति कहती है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति एक ही ब्रह्म है तो दूसरों कहां से ले आए। भगवान बड़े चक्कर में नीचे की चौपाई पड़े दो हाथी आप सरस खोजो कहां जाई। कहां से खोजे हमारे जैसो। तनक देर में भगवान हूं बैठी बैठी चिंता में एकदम हंसी। बोले बन गाओ का मनु बन गाओ। बोले का बोले बिल्कुल हम जैसो में लगाओ। रामायण में एक आदमी है बिल्कुल भगवान जैसो। हम चौपाई पढ़ रहे हैं। तुलसी जी ने लिखी है कि भरत ही राम ही की अनुहारी असहसा लख न सके नर नारी। हाँ राम जी बिल्कुल भरत जैसे हैं और भरत जी बिल्कुल राम जैसे हैं। बिल्कुल दोनों एक से हैं। बचपन में तो एक बार ऐसी दिक्कत बनी मनु दुनिया मूर्ख के है जो वरदान को तुमने हमसे ले लाओ तो तुम्हें दुनिया मोही बड़े मूड। मनु बोले कहते हमें दुनिया का मतलब ही नहीं। आधे से ज्यादा आदमी के में परेशानियां हैं कि कोका के है नहीं ना। कई यार बारात जा रहे अच्छे से कपड़ा पहन लेना कोका के है। अरे जी मुझे बचपन में सुखी है तेरा न लुआ दे। अरे जब लोग कुंभ बात कर रहे तो लुआ दे ना क्या हमें ना तू
कही यार मोड़ा को ब्याह करने हैं ऐसो खर्च करने ना गाँव कोका के यार जहाँ देखो तक कोका के कहने जी को जो का चुके हैं दुनिया के मन के नहीं चल सको दुनिया के मन को आज तक को नहीं चल पाओ ना तुम्हारे चल पे हो इसे कोई गाना है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बात है सबकी ने सुनो सबकी सुनो तो तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते अब मान के चलो हमें ढगरानी आती है मोहल्ला से नदी न जाने और गली में है कम से कम 300 कुत्ता और सामने हमें भौंक है अगर हम हर कुत्ता को पत्थर मारने लगे तो हम नदिया ने पहुंच 5 साल हम कुत्ता ही भगाते हैं बताओ उधर तो हम पहुंचेंगे जहां हमें जाने तो कुत्ता यहाँ भौंकन दे तुमने कहा चलो अपने ठिकाने पहुंचो बिल्कुल नहीं पड़ो इस चक्कर में कूका के रहो चला ही नहीं सकता तुम कूक के मन के का भाव एक आदमी देखियो अच्छा तुम्हारे बता जो अगर वो की गलती हुई तो एक आदमी और वो लड़का घोड़ा लाए चले जा रहे थे से गांव में होने करे तो दो ही निकल जा रहे थे घोड़ा की रस्सी पकड़े एक बोलो के देख रहे थे पगला साथ हल्ला है उनने मिला है सुबह तो यार जा भी सही है यार सुबह दो ही बैठ गए घोड़ा पे दूसरे गांव में होने करे सो गांव के लगे प्राण लाए ले रहा वो घोड़ा आके दो ही चढ़े वो मारे डाला उन्हें कही यार जा भी सही है तूने मोड़ा से कही कि हम बैठ रहे तुम पकड़ो लगाओ वो आने आना तो तीसरे गांव में पहुंचे वो गांव के लगे देख रहा है कल जोगी बाप जो बोल रहा वो घोड़ा पे लगे वो मोड़ा पे लगा रहा है उन्हें कही यार जा भी गलत है तूने मोड़ा से कही तुम बैठ जा हम नहीं रहे तो मोड़ा बैठा लो चौथे गांव में निकले गांव को बोले देख रहा है जो आ कलयुगी बात वो मोड़ा को भगवान बना अरे खुद बैठ जा तो मोड़ा ने गाँव को उन्हें कहा यार जानी गलत है सुबह फिर दो ही निकल लगे 5वें गांव में पहुंचे गांव को बोले देख रहा नहीं पगला साधन लाए हैं वो दो ही जने लाए अब बताओ वो करे का उपाय बताओ इसे दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ो भैया न दुनिया के मन के तुम चल सकते आओ तुम तो अपनो भजन करो अपनो काम करो ये में फायदा है सबके चक्कर में बिल्कुल न रहो सीतानाथ भगवान की जय हो। अब हम आपको थोड़ी सी वैवस्व मनु के कहां से सूर्य वंश बन गया वो चर्चा आपको बताते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल पहली बार ये सुन रहे होंगे बिल्कुल पहली बार सुन रहे होंगे बहुत ध्यान से बात को समझना। शाम के समय ब्रह्मा जी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम पड़ गया संध्या क्योंकि शाम को जन्म हुआ था। इतनी सुंदर थी वो कन्या इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी ने बनाया और उसी पर मोहित हो गए। उस लड़की को भी बड़ी लज्जा लगी कि बताओ हमारा खुद को बाप हम पे मोहित होगा। नीचे को गर्दन करके जंगल चली गई और जंगल में जाकर के भगवान शंकर की आराधना की इस कन्या ने। और जो मंत्र है ना शिवाष्टक इसको हम लोग शिवाष्टक बोलते हैं ये संध्या नाम की कन्या के मुंह से निकला हुआ मंत्र है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजिहम फलप्रदतुम। ये संध्या के मुंह से भगवान से प्रकट हुए और संध्या ने वरदान मांगा। ये कौन सा? पहले जन्म से ही स्त्री को ये ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है और पुरुष को ये ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। तो संध्या ने वरदान मांगा। शिव पुराण की कथा बोल रहा हूं मैं। हे भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो कि 7 साल की उम्र तक
न स्त्री को ये ज्ञान रहे कि पुरुष क्या होता है और न पुरुष को ये ज्ञान रहे कि स्त्री क्या होती है। शिव जी ने कहा तथास्तु। और संध्या बोली कि अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इस पे पिता मोहित हो गया। शंकर जी बोले यहां से थोड़ी दूर चली जाओ, एक मेधातिथि नाम के महात्मा, मेधातिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और वो आहुति पूर्णाहुति का मंत्र भूल गए हैं। तुम जाकर के उनके यज्ञ में कूद जाना। बोले फिर क्या होगा? बोले उस वक्त तुम्हारे 2 शरीर बन जाएंगे, क्योंकि ये शरीर संसार की विधि के द्वारा अगर प्रकट होता तो नष्ट भी हो जाता, पर ये तो वरदान से प्रकट है तो नष्ट नहीं हो सकता। बोले फिर? बोले जैसे ही तुम यज्ञ में गिरोगी तो तुम्हारा एक तेज सूर्य लोक चला जाएगा और तुम सूर्य की पत्नी बन जाओगी, और एक तेज बोले उससे तुम अरुंधति बनोगी और वशिष्ठ ऋषि की पत्नी कहाओगी। हाँ, इसकी पत्नी बनोगी, वशिष्ठ की पत्नी। संध्या गई, मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई तो एक रूप चला गया सूर्य लोक। सूर्य ने संध्या से विवाह कर लिया। आप सूर्य लोक भजन पूजन सब भूल गए। संध्या बहुत सुंदर हती, सुसंध्या के पीछे लगी हुई दिन रात। संध्या ने सोची जाओ रक्षी दक्कत बन गई, तो खुद भजन करने हमें करण देवे। इनके यहाँ 3 बेटे हुए, ध्यान से सुनना। किसके यहाँ? सूर्य और संध्या के यहाँ। कौन कौन? 2 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। बेटी का नाम था यमुना, जो कहाँ बह रही है? वृंदावन में। ये सूर्य और संध्या की पुत्री है। 1 बेटा हुआ जिसका नाम हुआ यमराज। अच्छा, ये यमराज और धर्मराज एक अलग अलग नोई। हाँ, धर्मराज और यमराज अलग नहीं। बोले फिर इनके 2 नाव काय हैं? 2 नाव ऐसे हैं कि जब ये भक्तों का फैसला करते हैं तो धर्मराज बन के करते हैं, और जब दुष्टों के सामने जाते हैं तो यमराज बन के जाते हैं। नाम दोनों का ये। तीसरी संतान हुई, उनका नाम हुआ वैवस्वत मनु। 3 संतानें हमने बताई ना, यमुना और वैवस्वत मनु। अब संध्या बड़ी परेशान, बहुत परेशान। उन्हें सोची अब क्या करें। सोने की जना सोची कि पति से पिंड छूट जाए ना, जो भजन कर नहीं दे। तो संध्या ने अपने शरीर से छाया प्रकट करी, बिल्कुल भी ऐसा ही। तो संध्या चली गई जंगल में। सूर्य ने सोची कि जग जाए हमारी पत्नी। इनके यहाँ 1 बेटा हुआ, ध्यान से सुनना, छाया से और सूर्य से, जिसका नाम पड़ गया शनि। शनि सूर्य की छाया नाम की पत्नी से प्रकट है। जब शनि थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन सूर्य देख रहे थे नहीं, यमुना को लात मार दी। किसने? शनि ने यमुना को लात मारी। सूर्य ने श्राप दे दिया, शनि तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पांव टूट जाए। लंगड़ा है शनि। ध्यान आप और देख लीजिए, शनि को एक पांव जा पट है। पिता ने श्राप दिया और कहा कि जाओ आज से हम तुमसे अपना पिता पुत्र का नाता ही खत्म करते हैं। ज्योतिष में बहुत मेर है सूर्य और शनि को। हाँ, भली सगे बाप बेटा भली नहीं बने दोनों। अब एक दिन नारद जी आ गए। सूर्य बोले कि गुरु जी हमारी पत्नी को स्वभाव भयंकर पता लगाओ। नारद जी हंसन लगे। सूर्य नारायण बोले हंस काय रहे? बोले तुमने कही कि हमारी पत्नी को स्वभाव पता लगाओ। अरे बोले तो वाह। पंडित जी हर्ष ने पूछा, कौन से पूछे? नारद जी बोले तो सुन ले सूर्य,
तुम्हारी पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई थी। बोले कैसे? बोले असली तो जंगल में भजन कर रही जातो की परछाई आए। सूर्य नारायण ने दौड़ लगा दी जंगल में। संध्या को पता लग गया तो भी कोई कन्या आ रहा है, भजन करना ही नहीं दे। तो संध्या नाम की कन्या तुरंत घोड़ी बन गई। बहुत ध्यान से बात को समझना। हा ही था थी की कथा तो तुमने खूब सुना था। हाँ, हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी कथा में नहीं तो भजन हो ज्यादा। एक कीर्तन शुरू में हो जाए, एक हो जाए आखिरी में, बीच में खबर रही कोई कागज लेन हो जाए ना देन दो। भजन तो भाई हम उठा से सांडवा से कह दियो पेन ड्राइव फसा दी से पूरी रात सुना था। जो ओरिजिनल सुनो डुप्लीकेट सुना ही पाएगा। भाई हम कहाँ हैं इसको को गाओ आओ में, हम इतने बड़े कवि तो है ना जाकर पूरे घरे बना रहे बैठे बैठे। तो ओरिजिनल ही सुन ली तो कथा सुन ले। कैसे आजकल ज्यादातर कथा चल गई है धामचिक की। कथा में बैठे सुधे राधे 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 राधे, आरती में पैसा चढ़ा दे राधे राधे, आरती में पैसा चढ़ा दे राधे राधे, गिट्टी जमा के दे उठा दे राधे राधे, 5 बजे गए घरे भगा दे। संध्या घोड़ी बन गई। सूर्य नारायण जंगल में पहुंचे और जंगल में पहुंच करके अपने योग बल से देखा कि संध्या तो घोड़ी बन गई। सो सूर्य नारायण घोड़ा बन गए। सूर्य नारायण कौन बन गए? घोड़ा बन गए। और जब घोड़ा बने तो संध्या घोड़ी बन गई थी। इनके यहाँ 7 पुत्र हुए घोड़ी के रूप में, जिनका नाम पड़ गया अश्वनी कुमार। भागवत जी में कथा है यमलार्जुन को श्राप दिया था अश्वनी कुमारों ने। ये सूर्य जब घोड़ा बने और संध्या घोड़ी बनी तब 7 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और सूर्य अपने रूप में आ गए और संध्या बोली के मान गए कि वास्तव में तुम हमें प्रेम करते, हम धन्य है कि हमें संपत्ति मिलो चाहे विवारो, कि हम घोड़ी बने सो तुम भी घोड़ा बन गए, जो ही तो प्रेम आए। तो जाओ आज मैं एक वरदान देती हूं। बोले क्या? बोले जो भी पति अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अपने घर से घोड़ी पे बैठ के निकलेगा और जैसे ही ससुराल में पहुंचेगा और खुद के तिलक के पहले घोड़ी का पूजन करवाएगा, उन पति पत्नी के जीवन में बहुत प्रेम रहेगा। इसीलिए दूल्हा जब घर से जाता है तो घोड़ी पे बैठ के जाता है और जब बारात टूटती है तो पहले पंडित जी घोड़ा को टीका लगवाओ तो बाद में दूल्हा को लगवाओ। ये संध्या नाम की कन्या के यहाँ से, सूर्य की पत्नी के यहाँ से परंपरा बनी, यहाँ से वैवस्व मनु का वंश चल रहा है। इसी वंश में बड़े बड़े राजा हुए। कौन? दिलीप, सगर, अम्बरीश, हरिश्चंद्र और साक्षात रामन आ गए। पर वंश नहीं पलटो, वंश नहीं पलटा। वंश कहां से पलटा? रघुवंश से पलटा के नहीं पलटा। अच्छा एक चौपाई तो लगभग हमें सुन लग रहा हो कि एक आदमी बने आप सब समाप्त के बाद चौपाई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाने पर वचन जाई।
चौपाई तो सबने पढ़ी हमारे साथ। अब कोई हमें ये बता सकता है कि वो कौन सी रीति है जो सदा चली जाए, युवराज भी चल रही, वो कौन रीति आए रघु की? कौन सी रीति है? चौपाई तो सब हमारी, बस जब भी चलती, बीच में चलती, आज भी चल रही और आगे चल रही। वो कौन सी रीति है? बताएं कि कौन सी रीति है जो अबे चल रही सदा, तुम्हें सदा जोड़ो जाने के चलती। हम निकले बच्चों उनकी पहले बहुत चलती, यह स्वभाव का चलत तो क्षेत्र में, अब नहीं चले चलत तो। पर रघु जी की आज भी चल रही बात, वो कौन सी रीति है? एक रीति तो हमने आपको बताई थी, याद होगा, जब रघु का जन्म हुआ। हम जल्दी जल्दी बताएं दे रहे, अगर कोई नए श्रोता बैठे हैं। जब रघु का जन्म हुआ, कुंडली बनाई गई। अब कुंडली में लिखा था कि जब रघु की 7वीं भार पर है तो रघु मर गए। रघु की शादी नहीं हो रही, कैसे 7वीं भार पर और रघु मर गए। एक दिन वशिष्ठ जी को पता लगा, बोले शादी काहे नहीं कर रहे? बोले जाधरी कुंडली ये मेरे को है 7वीं भार पर और रघु मर गए। वशिष्ठ बोले हमारे हिसाब से करवाओ, हम देखत कैसे मरत। शादी की तैयारी हो गई। वशिष्ठ जी बोले जो हम के हैं मनोहज्य वो, बीच में बोले वो, बोले बिल्कुल नहीं, शादी तय भाई। पूजा पाठ करवाई रघु ने। और जैसे ही खड़े होने लगे, रघु आगे होने लगे, वशिष्ठ जी बोले पीछे हो जा। सुपत्नी के पीछे करके अग्नि के 4 फेरे परवा दे, बोले बैठ जा। रघु उठे और रघु ने उठने गांठ जोड़ी। पहली रीति तो आज भी चल रही, ये रघुकुल रीति सदा चली आई। आज भी गांठ जोड़ते हैं अच्छे काम में के नहीं। प्राण जाहे पर बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई। आगे बढ़ाओ इस कथा को। वशिष्ठ जी ने उठ के गांठ जोड़ी। आज भी नियम है कि गांठ मानना नहीं जोड़त है। जो अपने पूज्य होते हैं तो वो मम्मा गांठ जोड़ के नहीं जाए, फूफा है बुलाओ, जीजा है बुलाओ, दो ही नहीं हो तो बने को बुलाओ, जो अपने मान्य है। चौथी भाव के बाद फिर खड़े भाई। रघु पीछे आते, बोले रघु आगे हो जाओ आप तुम। बोले आओ। कौन ने कही कि 5वीं भाव पर रही। बस जी बोले कौन गन है, हम गन है। 1 2 3 बोले जाओ घर पर गई। तुम्हारी तो 3 ही परी, जब 7वीं पर है जब मर हो। आज भी अपने ते 4 भावों में मोड़ी आगे होते नहीं होते, और 3 भावों में मोड़ा आगे रे। जय तो रीति जाए कि रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाहे पर बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाई। और आगे बढ़ाओ। आज भी रीति चल रही। जब ब्याह को सामान लेवे जात हो तो रघुवारी को डबला ले आओ, धोखे नहीं ले आओ। ले आओ तो पीरो से डबला, जिसको रघुवंश पात्र, असली नाम क्या है रघुवंश पात्र, पर अपन उन्हें कहने लगे रघुवारी को डबला। तो जय रीति तो चल रही कि सामान खरीद गया हो, चाहे सब भूल जाओ, उन्होंने वो डबला का कचेरा कंकन की फारिया। रघुकुल रीति, इतनी रीति है रघुकुल की आज भी चल रही।
एक रीति और चल रही है रघु के वंश से। कौन सी? आदमी जब मर जाता, अच्छा पहले जब बता दें कि वंश कैसे बदल गया। वैसे तो सूर्य वंश आए, अगर वंश बदल तो ही तो राम के वंश से बदल जाते तो कहती है कि भगवान यहाँ से बदल गया, ये राम वंश हो जाता। पर भगवान भी पधारे पर राम वंश नहीं बना। हरिश्चंद्र जैसा दानी हुआ पर हरिश्चंद्र वंश नहीं बना। सगर जैसा प्रतापी राजा, भागीरथ तो साक्षात गंगा लाने वाले, फिर भी जो वंश भागीरथ वंश नहीं बना पर रघुवंश बन गया। ऐसे बन गया, ध्यान से सुन लो। राजा दिलीप ने यज्ञ किया। उस वक्त राजा रघु की उम्र थी 4 साल। दिलीप के पुत्र हैं रघु, 4 साल की उम्र थी। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि घोड़ा आ जान दे, फिर पूना होती कर दे। दिलीप बोले को की दम है कि हमारा घोड़ा पकड़ लेंगे। वो तो आई जो है लौटते हैं। मृत्यु लोक में तो किसी ने घोड़ा नहीं बांधा, पर इंद्र ने बांध ला। इंद्र ने बांध लिया। वो वशिष्ठ जी बोले करे पूर्णाहुति की तैयारी। बोले करो, वो तो आई जो है घोड़ा। साकल हाथ पे रख दिया, वेदी के यहाँ खड़ा कर दिया दिलीप को। बोले घोड़ा मंगाओ। गुप्तचर आ गए, बोले सरकार मृत्यु लोक में घोड़ा ही नहीं है। वशिष्ठ जी तुम बताओ। वशिष्ठ ने ध्यान योग से देखा कि इंद्र ने बांध लो। अब दिलीप घबरा गए कि हाथ में साकल ले लो, नीचे धर नहीं सका पूर्णा होती तो अपन और कैसी पूजा तो आए नहीं। हाँ, पूजा के भी विधि विधान है। अपन औरों की पूजा ऐसी होते, भगवान उठाकर धरता है टाठी में और जो चाय चढ़ा दे। फिर खबर सी भाई चाय पी के तो भगवान के एक लोटा पानी डाले। फिर जो बनवागा सो से बतियान लगे। फिर खबर सी भाई जो उनका बड़ा सा पहुँच पाँच के जल्दी जल्दी में कवा खल पे चंदन रगड़ दो भगवान की। आओ दिन भर में कब चारों की खबर हो गई। फिर शाम को कब लगी जुगाड़ तो 2-3 चिरौनी भगवान को नसीब हो जाए। शाम तक तो हो जाता व्यवस्था। वशिष्ठ जी ने हाथ साकल रखा दिया दिलीप के, कहा दिलीप अब ये साकल तुम जमीन में रख नहीं सकते वरना पूरे यज्ञ का फल। और साकल कभी डालोगे जब घोड़ा आ जाएगा। अब कौन जाए युद्ध करने। तन्नक सो रघु 4 साल को तक खेल रहा हो तो कुंवर से सुन रहा हो तो माँ के पास गया। बोले माँ अब ठिकाना नहीं आया को, कब घोड़ा छूट है तो हम तो चले अपने कमरा में सो गए। रघु गए, भीतर से कुंडी लगाई और पीछे खिड़की से कूद गए। को भी नहीं बताए, एक डंडा उठा और स्वर्ग लोक में गदा। किसी को पता नहीं। इंद्र सो रहा था, सोताई में बांध लाओ रघु ने इंद्र को। एक चदरा में लपेटो और खचोरत अयोध्या ले आए। घोड़ा छोड़ आए, ले आन के अपने पलंग के नीचे छुपा लो। घोड़ा छूट के आ गो। वशिष्ठ ने कहा कि दिलीप घोड़ा तो जो आ रहा हो। राजा दिलीप ने ताव लगाओ मूछ पे। गुरुदेव पहले वो इंद्र को पता नहीं हुई कि दिलीप को घोड़ा आया बांध लो हुज्जे। आज जैसा ही को उन्हें बताई हुज्जे तुरंत छोड़ दो हुज्जे। वशिष्ठ जी तो सब जानते ये तुम्हारी दम नोई वो तो आ गो जो छुड़वा लेगा। तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गई कि इंद्र ही नहीं। रात में पलका पे सो रहा हूं तो मिलो ही नहीं। रिपोर्ट डाली गई गुमशुदी की, पुलिस ढूंढ रही स्वर्ग लोक में, पता ही नहीं। देवता घबरा गए, सो ब्रह्मा जी के गए। ब्रह्मा जी से बोले कि इंद्र नहीं मिल रहा हो। ब्रह्मा जी बोले तुम बोतल बूढ़ा में धरो, जाओ छोड़ा ले आओ।
देवता बोले कि हमें को किलो 4 साल को लाया तो जब हमारे राजा बांध ले अब तो बाप बेटा दो ही फिरी हो गए लड़ने। अच्छा एक बात और बताए, देवता इतने डराते कि हम तुम क्या होगा। अच्छा जबकि अमर है तुम्हारा जो भी पता है ना। अच्छा अमर है फिर क्या डरा। एक बार पत्रकार पहुंची देवताओं में, बोले जब तुम उन्हें अमर हो तो डरात काय हो। बोले एक से तो बहुत ज्यादा डरात। बोले काय। बोले राक्षस पकड़ के हम मारा थे।